बरतानिया से आए कोरोना वायरस की नई किस्म ने पंजाब पर पंजा गाड़ लिया। लाहौर के 16, गुजरात के 17 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में 3 घंटों बाद स्मार्ट लॉकडाउन होगा। फल, सब्जी, दूध, गोश्त की दुकानें और बेकरी शाम 7 बजे तक खुलेंगी। इंतहाई ज़रूरत पर एक फर्द ही घर से निकल सकेगा। पंजाब के तमाम कारोबारी मराकज़ पीर से शाम 6 बजे बंद होंगे। हफ्ता और इतवार को मार्केट्स नहीं खोली जाएंगी। निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला काम करेगा। सबसे ज़्यादा मुतासरा 7 शहरों लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और गुजरात के तमाम इंडोर शादी हॉल्स, मज़ार, दरगाहें, सिनेमा और कम्युनिटी सेंटर्स बंद रहेंगे। NCOC का बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। सूबों से हिफाजती इंतजाम पर सख्ती से अमल दरामद का कह दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बाद शहरों में भी लॉकडाउन पर गौर। बाज़ मुल्कों से बैन अल-अक़वामी सफ़र पर मज़ीद पाबंदी पर फैसला स्टेक होल्डर्स से मशावरत के बाद होगा। इस्लामाबाद वालों खबरदार, होशियार, मास्क पहनो वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। इंतजामिया ने फैसला सुना दिया। एक रोज़ में 400 नए मरीज सामने आ गए। वफाकी दारुल हुकूमत में मस्बत केसेस की शरह 6.5% तक पहुँच गई। गुजरात में कोरोना मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। ऑक्सीजन बेड्स भर गए। पेशावर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर शाम 6 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में भी 15 से 28 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 40 जिंदगियां ले गया। 2238 नए मरीज सामने आए। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 5 से 6% तक हो गई। मरियम नवाज की जमानत मंसूख करवाने के लिए नैब हरकत में आ गया। चेयरमैन नैब ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करवा दी। नैब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि मरियम नवाज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फाल हो चुके। 11 अगस्त 2020 को मरियम नवाज को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया, मगर उन्होंने सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नैब ऑफिस पर हमला करवा दिया, जिसका मुकदमा अलहदा से दर्ज है। मरियम नवाज नैब की तहकीकात में रुकावट डाल रही हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत का मरियम नवाज गलत फ़ायदा उठा रही हैं। जमानत खारिज की जाए। दरख्वास्त 15 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकार अब्बासी ने कहा है कि लाहौर हाईकोर्ट में नैब की दरख्वास्त मरियम नवाज की जमानतबंदी की कोशिश है। ना हुकूमत ने बात की, ना किसी इदारे ने। तकलीफ है तो चेयरमैन नैब को। ये सारे तमाशे जबानबंदी, हरासा करने और धमकाने की कोशिश है। कहा कि उम्मीद है अदालत इस पटिशन पर नैब पर जुर्माना आयद करेगी। एहतसाब के इदारे एहतसाब से बालातर नहीं। ये बात चेयरमैन नैब को जितनी जल्द समझ आ जाए बेहतर होगा। मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा कि कोई मुकदमा ना होने पर मरियम नवाज को मेरिट पर रिहा किया गया। अब गिरफ्तारी की धमकी देने का मतलब है कि नैब सियासत कर रहा है। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुस्तरद शुदा वोटों का मामला। पीर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। फारूक एच नाइक, नैयर बुखारी और लतीफ़ खोसा पर मुश्तमिल कानूनी टीम बना दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को कमज़ोर ना समझा जाए। 7 वोटों पर डाका PDM को तकसीम करने की नाकाम साजिश है। इस डाके को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हर फोरम पर चैलेंज किया जाए। सेनेट मार्के में शिकस्त के बाद आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान सर जोड़कर बैठ गए। मौलाना फजलुर रहमान का इस्तीफ़ों पर इसरार। कहा अब इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च फ़ायदेमंद नहीं होगा। अब्दुल गफूर हैदरी को 7 वोट कम मिलने पर भी इत्तेहादियों से शिकवा किया। तीनों सरबराहों का सादिक संजानी से करीबी ताल्लुक रखने वाले ऑपोजिशन अरकान का खोज लगाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन के मामले की तह तक पहुँचने का आज़म। PDM का हंगामी इजलास मंगल को इस्लामाबाद में तलब। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के PDM पर वार। कहा नून लीग ने पीपल्स पार्टी को छुरा मारा। पीपल्स पार्टी ने मौलाना को छुरा मारा। सेनेट इलेक्शन में वाज़ेह हो गया कि ये पार्टीज आपस में नहीं चल सकती। कहा कि अब कोई लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च हुकूमत को परवाह नहीं, लेकिन इस बार इन्हें एक गमला भी नहीं तोड़ने देंगे। तहरीक इंसाफ की बुनियादें अखलाकियात पर हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल आगे कर दें। कहा कि हुकूमत ने हर हरबा इस्तेमाल किया जिससे इंतखाबात शफाफ हों। ऑपोजिशन ज़ाती मफादात से हटकर मुल्की मफादात पर बात करना चाहती है तो हुकूमत तैयार है। शिबली फराज के सईद गनी पर भी निशाने। पीपल्स पार्टी का अरस्तू करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर सईद गनी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह पर इल्ज़ामात। मुराद अली शाह ने कहा कि जिन्होंने कैमरा लगाया उन्होंने ही मुजफ्फर शाह को स्क्रिप्ट दिया। मुजफ्फर शाह लायक आदमी है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते, लेकिन वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। सईद गनी बोले प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर शाह को फ़ोन के अलावा भी बहुत कुछ आया होगा। फ़ोन पर इतनी ताबेदारी नहीं हो सकती। सेक्रेटरी सेनेट पर वोटर्स और उम्मीदवारों को मिसगाइड करने का इल्ज़ाम बरतरफ करके जेल में डालने का मुतालबा।
चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने ऑपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा 7 वोट की चोरी ऑपोजिशन के अपने घर से हुई। अब ऑपोजिशन खुद तहकीकात करे कि वो चोरी किन अरकान ने की। उनके ऊपर तनकीद बिला वजह है। पार्लियामेंट की कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। पीडीएम के 7 अरकान ने जानबूझकर 7 वोट ज़ाया किए। 7 के 7 बैलेट पेपर्स पर एक ही तर्ज पर मोहरें लगी हुई थी। सात सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मोहर क्यों लगाई? जियो न्यूज़ ने वजह का पता लगा लिया। ज़राए का कहना है कि जिन 7 सेनेटर्स के वोट मुस्तरद हुए उन पर पहले से शुबा था। 7 अरकान को कहा गया था कि गिलानी के नाम पर मोहर लगाएं ताकि साबित हो उन्होंने पीडीएम को ही वोट डाला। इसी हिदायत के बाद 7 सेनेटर्स ने जानबूझकर नाम पर मोहर लगाई थी। एक हफ्ते में अंडे 16 रुपये फी दर्जन महंगे हो गए। चीनी की 1 किलो कीमत पर औसतन 1 रुपया 68 पैसे बढ़ गए। दूध, दही, घी समेत खाने पीने की 26 अशिया महंगी हुई। 7 अशिया की कीमतों में कमी और 18 में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन हार जीत पर भंगड़े डाल रही हैं, जबकि आवाम भूख और महंगाई की बिगड़ी हुई हालत पर आहबका कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल ना किया गया तो किसी को हार जीत का फ़ायदा नहीं होगा। कौमी और सूबाई असम्बली के सियासी मुतासरीन को चाहिए कि वो असम्बलीज़ को छोड़कर अदालतों के अहातों में अपना बोरिया बिस्तर लेकर चले जाएं। बल्दिया टाउन कराची का फायर स्टेशन खेत बन गया। धनिया, पुदीना, पालक, साग और प्याज उगाई जाने लगी। फायर अफसर का कहना है कि कब्जा माफिया की वजह से 11.5 एकड़ रकबे का फायर स्टेशन सिर्फ 4 एकड़ का रह गया। सब्जियां ना लगाएं तो बाकी ज़मीन पर भी कब्जा हो जाएगा। लाखों की मशीनरी बर्बाद हो गई। सिक्योरिटी का भी कोई निज़ाम नहीं है। लॉन्ग मार्च अब हमजा और मरियम के दरमियान होगा। अब तक मरियम के जल्द से इस्तीफों की धमकियां। सेनेट इलेक्शन सब नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी शहबाज गिल का तबसरा। कहते हैं नून लीग के मेंबरान ने कल गिलानी को वोट नहीं डाला, ख़राब कर दिया। हमजा शहबाज के बाहर आने का सबसे ज़्यादा नुकसान मरियम का बरसता पीडीएम हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने जवाब में कहा है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज 1 और 1 11 हैं। दोनों लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे। मरियम नवाज की मेरिट पर जमानत हुई। नैब को हाई कोर्ट से रुजू करने की क्या ज़रूरत पड़ी? शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज के खिलाफ कोई सबूत नहीं। कहा कि सेनेट इलेक्शन में बदतरीन धांधली की मिसाल नहीं मिलती। सादिक संजरानी पूरी रात पार्लियामेंट में क्या करते रहे? सेनेट इलेक्शन पर हाई कोर्ट जाएंगे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि अगर मुल्क में तालीम और सेहत का एहतमाम कर लिया जाए तो कुछ बरसों में पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाएगा। मुल्क में ऑनलाइन तालीम को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग से मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। कराची में सलीम हबीब यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि ह्यूमन रिसोर्स इंतहाई अहमियत रखती है। ह्यूमन रिसोर्स बना लिया तो अक़वाम में पाकिस्तान का नाम सरकर्दा मुमालिक में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा खुशी है 2 ओहदे बलूचिस्तान और साबिक फाटा को मिले। उम्मीद है आप दोनों बेहतरीन तरीके से ऐवान को चलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करने वाले मुल्क कौम के खैर खा नहीं। करप्ट टोले ने नॉन इश्यूज़ पर सियासत चमकाकर अपना तमाशा खुद लगवाया। शहजाद अकबर ने कहा कि मखसूस एजेंडा के तहत इदारों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। मुत्तहिदा अरब अमारात को $1 अरब कर्ज की अदायगी की मुद्दत में तौसी के लिए मुज़ाकरात जारी। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते मस्बत पेशरफ्त मुतवक्के।
मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से कर्ज की वापसी का तकाजा नहीं किया। पाकिस्तान को मुत्तहदा अरब अमारात का $1 अरब का कर्ज गुज़श्ता हफ्ते वापस करना था। पाकिस्तान को अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर रखने के लिए इस रकम की अशद ज़रूरत है। गुज़श्ता बरस दुनिया भर में 65 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। 1990 से लेकर अब तक 20,680 सहाफ़ी कत्ल किए गए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। श्रीलंका में मुसलमान ख़वातीन के नकाब पहनने और मदारिस पर पाबंदी का मंसूबा तैयार। तजावीज़ मंजूरी के लिए काबीना को भेज दी गई। पब्लिक सिक्योरिटी के वजीर का कहना है कि सिक्योरिटी वजूहात पर चेहरा मुकम्मल ढांपने पर पाबंदी लगाई जा रही है। मुल्क में मदारिस बंद करने की मंसूबाबंदी भी की जा रही है। श्रीलंका में कौमी तालीमी पॉलिसी ला रहे हैं, कोई अपना स्कूल नहीं खोल सकेगा। ओपरा विन्फ्रे को दिए गए मुतनाज़ा इंटरव्यू के बाद शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन की मकबूलियत में कमी। बरतानिया में किए गए सर्वे के मुताबिक शहजादा हैरी की मकबूलियत 15 पॉइंट्स और मेगन मार्कल की 13 पॉइंट्स गिरी। मलका बरतानिया की मकबूलियत का ग्राफ शाही ख़ानदान के अफराद में सबसे ज़्यादा बुलंद रहा। आर्ट्स काउंसिल कराची में 3 रोज़ा सिंध अदबी मेला जारी। मेले के दूसरे रोज़ सिंधी अदब, तारीख़ और तालीमी इदारों की सूरत हाल पर गुफ्तगू। डिजिटल सिंध और नौजवानों की इस शोबे में खपत पर सर हासिल बहस मुबाहसा भी।